आ गई रात को वहाँ पे, मेरे को बोलना ही नहीं आता पे। चक्कर ही ऐसा पड़ गया था रात को एकदम 12 बज रहे थे। हाँ। तो उसने कहा कहीं भी यहाँ आस पास देख ले। तो क्या मतलब है कहीं भी आसपास? वही तो मेरे को तो नहीं पता ना, वही तो मैं निकल गया सड़क देखते देखते। मैं सोया नहीं था 24 पता नहीं कितने घंटे नहीं सोया था मैं उस टाइम। अलग मिला था मेरे को एक घर और उसमें 25 बंदे रहते थे। अगर आप सोच रही हैं मेरी सांस क्यों चढ़ा है, तो मैं 10 मिनट लेट हूँ और बड़ा प्यारा कोई मेरा वेट कर रहा है। भाग रहा हूँ फिर भी लेट हूँ। वेलकम टू बर्लिन। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है जी हरियाणवी। नाम सौरभ है मेरा। जब जी आप यहाँ पे नए आते हो ना, आपको बड़े मसले होते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आएगा, चाहे इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए, क्योंकि आप एक नई जगह आ रहे हो जिसका आपको सिस्टम पता नहीं, ठीक है। तो 2-3 तरीके होते हैं, या तो कोई दोस्त है उसे कहो, उस सिटी में है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़ा हेल्प कर देगा, या अगर कोई नहीं है, ठीक है, जिस तरह सौरभ सौरभ के केस में इसके बाद कोई नहीं था। तो इसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मसले आए थे पहली दफ़ा जब ये बर्लिन आया था, क्योंकि बर्लिन ऐसा सिटी है जहाँ पे रूम मिलना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, मैं 6 साल बाद भी आता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ कौन सी वो ट्रेन लेनी है। तो ये तो फिर नहीं आया था। तो इससे पूछते हैं रानी क्या सीन था। चक्कर ये था जब मेरा वीजा वूजा आ गया था, मेरे को एक्साइटमेंट इतनी थी कि बाहर जाना है बस। बस अब ये नहीं देखा भाई, एकोमोडेशन भी कुछ चीज, क्योंकि पता क्या चक्कर है, एक तो छोटा था, ऊपर से इतना पता नहीं था। तो बस टिकट करवाई उसके बाद। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सर्च भी किया था ग्रुप्स में, मैसेज के, आपको पता ही है, फिर कोई कुछ सजेस्ट करता है कभी कुछ, तो मेरे को ट्रस्ट सा नहीं हो रहा था यहाँ पे फिर। तो फिर ऐसे करके कोई नहीं आ गया। एक लड़का था, उससे मेरी बातचीत हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आया नहीं था वो। इंडिया से था वो। अच्छा, बात करके भाग गया? मतलब नहीं, मेरे उससे मतलब इंटरनेट पे बात हुई थी, फेसबुक वगैरह पे। नहीं, वो कह रहे थे मैं पिक करने आ जाऊंगा, मैं मतलब एकोमोडेशन वगैरह अरेंज अच्छा कर दूंगा। सही है, सही है, लेकिन नहीं करेगा। तो फिर ये बड़ा मसला होता है। चक्कर ऐसा पड़ गया, मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट टाइम। तो पहले तो यहाँ पे ठंडे कितनी लगी एयरपोर्ट, मतलब प्लेन से निकलते ही। लेकिन निकल गया, फिर भी कोई चक्कर नहीं। बाहर निकलने की रहती है कि देखना है भाई क्या बाहर निकल गए, उसके बाद देखता हूँ जाऊँ कहाँ यहाँ पे। तो पता नहीं, क्योंकि एक तो मैं किसी से अंग्रेजी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, तो बहुत कम लोग बोलते हैं। अब तो बोलने लग गए। बर्लिन में तो बहुत बोलते हैं, बर्लिन में बहुत बोलते हैं, लेकिन कहीं होते हैं ना ओल्ड एज वाले लोग, वो पसंद नहीं करते। वो पसंद नहीं करते। मतलब निकले थे, तुम्हारे पास घर नहीं था? कुछ नहीं था मेरे पास, घर था ही नहीं? नहीं कुछ नहीं था। तो किधर रोड पे रहने आया था, क्या कर रहा था? मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर लाइक मेरे किस्मत थी या कुछ भी लगा लो। तो एक बंदा था, मतलब मैं यहाँ पे आते ही लड़का एक मिल गया था मेरे को, मेरे उधरली साइड का। हाँ। तो और वो ना जानकार निकल गया वैसे तो उसके। लेकिन ये भी है ना कि हम किसी के घर पे रह भी नहीं सकते ना ज्यादा देर यहाँ पे। हाँ, क्योंकि छोटे मतलब अपना सिस्टम बनाया होता है उन्होंने सारा। वो बंदा कहता है मैं किधर से यहाँ पे ओनर वगैरह आ जाए, भाई ये कौन है, एकदम ओनर भी आ जाए। दूसरा लोगों की भी प्राइवेसी होती है ना, सब कुछ। इंडिया में तो इंडिया पाकिस्तान में एक ही हॉस्टल में 5-6 को घुसा देते हैं। इधर होता है भाई हर किसी का अपना कमरा है, सब कुछ है, तो वो उन्हें भी लगता है कि यार मतलब क्या है ना। हाँ, ट्रस्ट भी नहीं करता ना एकदम कोई बंदा कि कौन है। पहली बार मिल रहे हो, गहरी बात है, क्या पता लगता है। तो बैग बुक रख लिया, शुक्र उसने बैग बुक रख लिया। लेकिन रात मैं सोया नहीं था, 24 पता नहीं कितने घंटे नहीं सोया था मैं उस टाइम, क्योंकि प्लेन में एक तो नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से यहाँ पे आके भी 1 दिन हो गया मेरे को लाइक। और 3-4 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी दोबारा, वहां से बर्लिन से डुससेल्डोर्फ जाना था मेरे को। रात को पंगे पड़ गए वहाँ पे, रात सारी उबान पे निकली मेरी। फिर वहाँ पे उबान पे सो गया, वहीं पे उबान पे बारिश हो रही, ऊपर से यहाँ पे ठंड, मेरे को आदत नहीं यहाँ पे। कब आए थे? दिसंबर में। मैं दिसंबर में आया था यहाँ पे। अच्छा। तो बस पंगा हो गया था। ये तो बड़ा गंदा रात निकली। मतलब ये पहला बंदा है जो मुझे मिला है कि कमरा कुमरा नहीं है, प्लेन की टिकट कराई है, आ गया है। मतलब भाई इतना भी क्या शौक है तुझे, कमरा तो कर ले। ये मैंने कभी बताई नहीं है भाई के चैनल पे, एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि भाई बगैर कमरे की वो आ गया था। मैं जब वो भी बर्लिन में आ गया था, जहाँ पे 6 महीने रहेगी भी आपको कमरा नहीं मिलता। चक्कर ही ऐसा पड़ गया था रात को एकदम 12 बज रहे थे। हाँ। तो उसने कहा कहीं भी यहाँ आस पास देख ले।
तो क्या निकल मतलब है कहीं भी आसपास वही तो मेरे को तो नहीं पता ना, वही तो मैं निकल गया सड़क देखते देखते। वो तो शुक्र बाद मैं घूमा नहीं वहाँ पे, घूम नहीं हुआ। नहीं एक बैग रखने की जगह थी, बंदा रखने की जगह नहीं। दसो अब क्या हुआ था। बस उसके बाद अब बताया मैंने, उबान मतलब स्टेशन होता है यहाँ पे, अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह चलती है, वहाँ पे रात बीती मेरी। ठीक है, रात सो गया, पता है पुलिस आती है फिर वहाँ पे पूछताछ होगी मेरी। अच्छा पुलिस भी आई थी? पुलिस आ गई रात को वहाँ पे, मेरे को बोलना ही नहीं आता उनपे। जर्मन में उन्हें कहा कि मैंने इंग्लिश बोलना। मैं तो एक बार तो देख के हिल गया, उनको पुलिस क्या पूछेगी मेरे से। उन्होंने सीधा बोला हाउस वाइफ भी थे, मैं देख रहा हूँ क्या कह रहा है ये, इंग्लिश कहते ओके वेयर इज योर पासपोर्ट। मैं कह रहा पासपोर्ट तो मेरा घर पड़ा है। घर किधर पड़ा है? मतलब बैग में पड़ा था ना। लेकिन वही तो जब ही उस दिन पता लगा कि यार डिसीजन गलत ले लिया बाहर आने का। नहीं डिसीजन सही था, लोग गलत, बंदा गलत मिल गया बाहर आते ही। बस उसके बाद एक दिन, अगले दिन तो बस इतना हो गया कि आज एकोमोडेशन लेना ही लेना है, जैसे मर्जी करके लूं। सारा दिन फोन कर दिया, ऐसी तैसी फिर दी इंडिया में, दुनिया मतलब कि रिश्तेदारियों में फोन कर दिया कि आप बंदा चाहिए जर्मन में कोई भी। तो एक मतलब कि दूसरी रात थी, रेस्ट हो गया, चलो दिन में उसके घर पे रेस्ट हो गया। मैं 1-1.5 घंटा सोया क्योंकि नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही थी इतनी। क्योंकि फिर और 3 दिन बाद मतलब कि डिसल्डोर्फ जाके मेरे को 1-2 दिन वापस में आना था और मेरे को कॉलेज भी स्टार्ट करना था। तो बस एक उसके अगली रात को मेरे को मिल गया एक बंदा, लाइक इंडिया में मेरी बुआ का लड़का है, तो उसका एक फ्रेंड था, वो जर्मन में रहता था, बर्लिन में। तो उसके साथ बातचीत हुई मेरी, तो उसके साथ फटाफट सब कुछ शिफ्ट किया फिर मैंने। यार तो देखो मेरे ना शुक्र है इतनी जान पहचान हो गई कि हर सिटी में कोई ना कोई निकल आता है। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसे का सीन हो ना कि तुम्हें घर ना मिल रहा हो, पहली दफा तुम आ गए हो, तो मुझे सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर देना। लेकिन अगर कोई आपका भी ऐसा सीन होता है तो मुझे ना मैसेज लिख देना है, हरवानी भाई को लिख देना। मैं हाँ इंस्टाग्राम में मेरा सौरभ सैनी 01 के नाम से, सौरभ सैनी हाँ 01 मैंने कल ही फॉलो किया। उधर भाई ने डाली दाढ़ी वीडियोस, मैंने कहा भाई ये तो जाति में चंडे रखेगा। अच्छा बड़ा, लेकिन ठीक है, ये बस एक मैंने दिल से कहा है कि किसको भी जरूरत पड़े तो मुझे लिख देना, मुझे लिख देना। मैं घर पर महीने के लिए नहीं तो हफ्ते के लिए तो अरेंज करा दूंगा तुम लोगों को। कोई चक्कर नहीं, फ्री में भी रह लो। फ्री में भी रह लेना, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस तुम लोग आके रह लेना अपना, बस इधर सड़कों पे ना फिरना। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि जी बाद में क्या हुआ जब पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने पकड़ा, क्या किया? बस उसके बाद पासपोर्ट वगैरह दिखा दिया उनको सब कुछ, तो उन्होंने बस पोलाइटली कहा कि ओके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप, इतनी कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने कह दिया कि खाना लेने गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। फिर आगे क्या किया, घर का किस तरह ढूंढा? बस उसके बाद बताया मैंने जैसे कि नेक्स्ट डे रेस्ट किया घर पे थोड़ी देर, और फिर फ़ोन घुमा दिया इंडिया में कि हाँ या इंडिया में लगा लो, यहाँ पे फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम, ये बहुत अच्छी बात है, ये कम्युनिटी है जो अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे, इनको कांटेक्ट करोगे कोई ना कोई मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे ना सुराग मिलते रहते हैं, अगर हाथ होता है ना पकड़ा होता है ऊपर वाले ने। तो फिर मेरी बुआ का लड़का है, उसका एक दोस्त था, तो ऐसे उसका मिला मेरे को कांटेक्ट, उसके साथ रहा मैं। तो हम इकट्ठे ही रहे, कम से कम 1-1.5 साल इकट्ठे ही रहे हम। 1 साल हाँ। अब अलग अलग हो गए हम बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो अब वो अलग रहता है क्योंकि हम उसको थोड़ा दूर काम मिल रहा है, मेरे को थोड़ा काम का थोड़ा चक्कर था ना दूर पास का, तो हो गया हम अब अलग। बड़ा मुझे वो वाला बॉय अच्छा लग रहा है जो 1-1.5 साल रहा है तुम्हारे साथ, वो हाँ, मुझे लग रहा है बड़ा स्वीट सा बॉय होना है कोई। मैंने एक व्लॉग में भी देखा था इसमें रोटियां छोटियां पका रहे थे तुम सारे, वही था? पहले तो हम वो बाद में लाइक वो पहले मिला, उसके बाद फिर अलग हुए, फिर मिले हम। ऐसे एक मिला था मेरे को घर, लाइक जिस टाइम मेरे को थोड़ी सी संभाल आ गई थी, 1 महीने बाद अलग मिला था मेरे को एक घर, और उसमें 25 बंदे रहते थे। तो 25 बंदों में तो कुछ नहीं समझ आ रहा है कि खाना कब हो रहा है, जा कब रहा हूँ। उस टाइम मेरा ये बड़ा मुश्किल होता है यार, मतलब इतने ज़्यादा लोग, आपकी अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, आपको सोया नहीं जाता। हाँ क्योंकि हर बंदे की ना सोने की रूटीन डिफरेंट होती है। ये तो है, तुम्हें नींद आ रही होगी, कोई और किसी को उंगल होगी कि भाई नहीं हम ना चल कुछ पार्टी करते हैं, ये होता है, वो चल ये देख लेते हैं, ये वो, फिर बंदा भी कहता है यार दोस्त हैं चलते हैं, लेकिन अपना वो सर्कल थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यहाँ पे यही करनी है कि अपना सिस्टम हो जाए ना, वो सबसे सही है। जाके दोस्तों से मिलो, सारों से मिलो, गप्पे शप्पे लगाओ, लेकिन जब मूड हो तब, ये नहीं कि जी 25 लोगों में जाके, क्योंकि फिर वो प्राइवेसी बंदे की तो थोड़ी ख़राब हो जाती है। वो तो बात, ये प्राइवेसी तो सबसे ऊपर ही होती है ना बंदे की। लाइक कुछ भी करना होता है बंदे को, लाइक कुछ मूड होता है कई बार बंदे का कि हाँ आज सोना है, या मतलब कि कुछ करना है, लाइक क्रिएटिव भी करना है कुछ। देखो मसला पता है क्या होता है कि यहाँ पे तुम अकेले हो, ठीक है, अपना पता तुमने खुद ही रखना है, सब कुछ अपने आप ही करना है, ठीक है। तो बात है फैमिली की बहुत उम्मीद होती है भाई, सबसे ही होती है कि हमारा बच्चा कुछ कर ले बड़ा ना, वो फैमिली वाले एक कुर्बानी देके
तुम्हें भेजते हैं, हमें पता है ना हमारे अम्मा अब्बा सब लोग यार कितना मुश्किल होता है, हमारा एक ही कल्चर है, कितने हम अटैच होते हैं अपने अम्मा अब्बा से, पेरेंट्स से, तो उनके लिए भी आसान नहीं है बाहर भेजना, आपके लिए भी आसान नहीं है बाहर आना। तो कोई भी हो। हाँ, तो ये है कि मतलब थोड़ा सीरियस होके आना, पार्टी अपनी जगह, लेकिन 24 घंटे पार्टी भी अच्छी नहीं लगती, और 24 घंटे ये भी नहीं अच्छा लगता कि जी आप काम कर रहे हो, क्योंकि इंसान हो, इंसान को दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तो तुमने बैलेंस करना होता है, ठीक है। एक आधा घंटा कोई एक्टिविटी रख लो, अच्छी पार्टी कर लो, जो कर लो, लेकिन काम के टाइम पे सीरियस होके काम करो। यही है भाजी, यही है बस। उसके बाद तो अपना लाइफ थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगी। लाइक उस टाइम भी लाइक जो बंदा मेरे को मिला था उसको भी इतना टाइम नहीं होता, उसको भी जर्मन वगैरह नहीं आती थी। ये था कि वो 15 दिन पहले आया था और उसको संभालने वाला था यहाँ पे कोई। अच्छा, ये चक्कर हो गया था। हाँ, तो इसलिए मेरे को उससे अलग रहना पड़ा, वो संभालने वाला था। तो लेकिन अब मैं रहा फिर भी वहाँ पे 25 बंदों के बीच में। मेरी कॉलेज, आपको पता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कॉलेज 5 डेज होती हैं, लेकिन जो प्राइवेट में थे वो मेरे, मतलब पब्लिक वाला कोई भी नहीं था वहाँ पे। प्राइवेट में सारे की 2 दिन क्लास होती थी, काम करते थे। मेरी होते थे रूटीन, लाइक सुबह 5 बजे उठना, 5:30 बजे। भाई डेली उठते हैं, मेरे को पता है कैसे उठना पड़ता है। 5 बजे उठ के नहा धो के खाना बनाना पड़ता था खुद, कभी बना लिया नहीं तो नहीं, मन नहीं करता कई बार, तो चले गए। कॉलेज 8 बजे होता था सुबह से लेके शाम के 2-3 बजे तक। उसके बाद वहीं पे मैं फिर काम पे जाता था 4 बजे, घर नहीं जाता था। 4 से 12-1 बजे तक जॉब पे रहता था मैं। 2 बजे आके घर पे होमवर्क वगैरह करता था, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। उसके बिना 2-3 बजे सो के 5 बजे फिर उठ जाता था। ये रूटीन था। ज़बरदस्त यार। ये हम पूछेंगे अगले व्लॉग में ना, पॉडकास्ट में, कि क्या जॉब करते थे, कितना कमाते थे और ख़र्चे किस तरह से मैनेज करते थे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक इस पे हम बात करेंगे, और एक और हमने बात करनी थी एक और चीज़ पे। ये तो अब जी मसले हो गए ना हमारे के, क्या मसले, हाँ प्रॉब्लम्स नए नए जब आते हो तो क्या आपको फेस, हर बंदे की डिफरेंट होंगी, ठीक है। कुछ की नहीं भी होंगी, जिस तरह मुझे इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ की होती भी हैं। लेकिन जो जितने भी मसले हो, जो कुछ भी हो, आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई मेरी वजह से यहाँ पे आता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसकी हेल्प भी करूँ यहाँ पे आने के बाद भी। ये नहीं कि यहाँ पे आ गया तो छोड़ दिया बस, जा भाई अब तू जिंदा रहे। कहीं सोचते हैं कि लाइक मेरी भी यही थी, यही होती है कि जो सुबह से शाम तक आप काम करते रहो, अपना खाना खुद करो, सब कुछ खुद करो, तो हमें टाइम नहीं लगता। फिर भी वीडियोस बनाते हाँ, हैं फिर भी हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं आपकी हेल्प आउट हो जाए। और ये चक्कर नहीं है कि हम बड़ा एटीट्यूड है, हम कौन सा शाहरुख खान, सलमान खान, या कोई बड़ा ब्रेटली बन गए कि एटीट्यूड आ गया हमें। आप जैसे लोग हैं हम, बस अब अल्लाह ने, भगवान ने कृपा की, अल्लाह ने मौका दिया कि भाई हम आके, हाँ, किसी की इतना थोड़ा नॉलेज हो गया यहाँ पे रह के कि हम हेल्प कर सकते हैं। बट ये चक्कर नहीं है कि हम बड़े कोई एटीट्यूड आ गए हमें। अब अभी मिले हैं, मैंने कोई एटीट्यूड दिखाया या इसने दिखाया नहीं, भाइयों की तरह मिल रहे हैं, इसी तरह होता है यहाँ पे। लग नहीं रहा अभी पहले बार मिल रहे हैं। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा, मैंने देखो ऐसे लग रहा है मैं जानता था इसे बचपन से, मतलब ये सीन है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि गालियाँ वालियाँ ना देना, वो लाइक कर देना। और लाइक नहीं करते यार लोग, मतलब देख ले, सब्सक्राइब भी नहीं करते कुछ लाइक करने के कुछ नहीं मिलता। तो तुम्हारा क्या जा रहा है, इनका क्या जा रहा होता है, एक सब्सक्राइब मुफ्त में हो रहा होता है ना। वही तो चक्कर ये है कि लाइक समझ नहीं आती, करते कोई चक्कर नहीं, आराम से कर दो यार, लेकिन कर देना, क्योंकि अगर अच्छा लगे, क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के साथ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी कोई चक्कर नहीं, क्वालिटी मिलती है भाई। क्वालिटी, इतना महंगा कैमरा है, कैमरे के पैसे भी नहीं पूरे होंगे, मेरे को इतना भी पता है। यूट्यूब पे पैसे कुछ नहीं मिलते भाई, वो नहीं होते। बस ये आपका प्यार मिल जाता है, यही हमें चाहिए, पैसे चाहिए भी नहीं, वो अल्लाह की शुक्र है हम कमा लेते हैं यहाँ पे, अच्छे कमा लेते हैं, ठीक है। तो जी हम अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, हमारी पेज थोड़ा सा टाइम और है, और फिर हम बात करते हैं। और सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़। इंडिया, पाकिस्तान, राम राम, नेपाल वाले, बांग्लादेश वाले सबको।